उसने उस राहिब ने अल्लाह के रसूल से उस सलीके से नहीं मांगा था, उसने हुसैन से मांगा था। हुसैन ने तकदीर को बदल के 7 बेटे दे दिए। मौला की अता में कमी है, सिर्फ मांगने का सलीका चाहिए, शर्माना नहीं, मांगना कि मौला आपने देंगे तो कौन देगा। मैं उठ के 110 मरतबा या 118 मरतबा तो पावर तुम्हारे पास है। हुसैन जैसी शख्सियत, अली इब्न हुसैन जैसी शख्सियत का पावर तुम्हारे पास है। यू कैन डू वंडर्स, तुम वंडर्स कर सकते। मोजिजा देखना है, आज जाके देखो करबला में 40 में। ताकत नहीं है, ये साल 40 में मैं था करबला मौला में। अल्लाह बार बार जाना नसीब करे, इंशाल्लाह सबको जाना नसीब करे। बहुत आहिस्ता आमीन बोल रहे, जाओगे? ज़ियारत मौला हुसैन के लिए बाबा से बुलंद सलावत पढ़ो प्लीज मेरे पास। बस 8 मिनट रह गए, 8 मिनट रह गए, जस्ट 8 मिनट। मैं एक पैगाम देके चला जाता। हुआ क्या, आज आप देखो तारबईन में जाके आंखें खुल जाती। सबको मालूम है करबला हमारी डेस्टिनी है। करबला जो समझा वो समझा, हमारी तकदीर करबला है। आप इंसाफ से बोलो, करबला मोहल्ला में, आप मेरी तरफ रहना प्लीज। करबला मोहल्ला में कितनी छोटी छोटी गलियां हैं। अब नॉर्मल डेज में जाएंगे तो आपको अंदर वेरी स्मॉल लेन्स, छोटी छोटी गलियां। करबला की जमीन, आपको मालूम कितना पॉपुलेशन करबला की जमीन पे आ सकता? 30 लाख बस। 30 लाख का ऑलरेडी पॉपुलेशन है करबला में। इस साल जब मैं गया था तो जो मालूम किया तो पता चला 30 लाख ने 3 मिलियन का ऑलरेडी जो है वहां पे एग्जिस्टेंस पॉपुलेशन है। 30 लाख, जब 30 लाख है और कितने आ सकते? 50 लाख। कितना रश हो जाएगा वहां पे अगर और 5 मिलियन आ जाए वहां पे। तो गलियां एक दूसरे से टकराओगे। इतनी छोटी छोटी गली, छोटी जमीन, हुदूद करबला की बात कर रहा। इस साल कितने थे? 4 करोड़। चलो मैं 3 करोड़ मानता हूं। 3 करोड़ किसको बोलते? 3 करोड़ लोग करबला की जमीन पे थे। आए कैसे? चौथे इमाम का कंट्रीब्यूशन, करबला 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 करबला। इमाम ने क्या कहा था? हाँ, मैं उस खुशी में आऊंगा कि अगर तू मेरे बाबा का जिक्र करेगा, मेरे बाबा की मजलिस कर, हम आएंगे। सोचो, जिस जगह पे ऑलरेडी 30 लाख है, 3 मिलियन है, वहां पे 30 मिलियन और कैसे आ गए? 3 करोड़ आदमी न्यूज है वहां की, और कोई एक दूसरे से टकरा रहा नहीं, एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रहा, आराम से चल रहा। तो अब पता चला कि हुसैन करबला की जमीन को फैला देते। करबला की जमीन फैल जाती। दोस्तों, ये वही फैलाएगा, वही जमीन को फैलाएगा जिसके बाप की जमीन हो। प्लीज प्लीज बेटा, 5 मिनट लगे। शोरा है ना, मुझे शोरा सामने बैठे हुए हैं, मैं उनका टाइम नहीं लेना चाहता। जिसके बाप की जमीन हो वही जमीन को फैलाएगा। हुसैन अबू तुराब का बेटा है। हज पे जाते हो, हज वाजिब है तो जरूर करना, हज पे जरूर जाना, वाजिब है, जरूर जाना, वाजिब इबादत है। लेकिन हज में कहते 30 लाख 35 लाख, कोई ना कोई स्टैम्पीड हो रहा, कुछ ना कुछ हो रहा। जबकि इतना अच्छा इंतजाम करते वो लोग, इतना अच्छा इंतजाम, इतनी फैसिलिटीज दे रही वहां की हुकूमत, बेहतरीन इंतजाम होता, लेकिन कोई ना कोई मर रहा। करबला तो गरीब जगह है, वहां कोई इंतजाम ही नहीं है। वहां पे इंसान इंतजाम करते या फरिश्ते करते? या फरिश्ते करते। और एक अजीब बात बोलूं आपको, मैं इस साल 40 में था माशाल्लाह। आप लोग सब जाते हैं यहाँ से माशाल्लाह, बार बार जाना नसीब करे। तो मैंने देखा कि इतने लोग हैं। फिर बाद में लोगों से मिला,
इंडिया के। तो मैंने उन लोगों से पूछा, यार इतना रश था, कोई ऐसा तो नहीं हुआ कि तुमको कभी रोटी ना मिले? बड़ी बड़ी जगह पे शॉर्टेज हो जाता, इतना इंतजाम कहां से करेंगे? रोटी ना मिले, पानी ना मिले, ऐसा हुआ? उसने कहा नो, कहा एक्सेस था, ज्यादा था, लोग कम थे, रोटियां ज्यादा थी। तो मैंने कहा यार कितनी बेकरीज होंगी, फैक्ट्रीज होंगी कि 3 करोड़ रोटी बट रही। गौर से सुनो, मैं कैलकुलेशन बता रहा आपको, खत्म कर रहा मैं। तो उसने कहा कि नहीं, फैक्ट्रीज है ही नहीं वहां पे इतनी बड़ी, और ये भी नहीं कि पुरानी 1 महीना पुरानी रोटी खिला रहे। अरे यार, फ्रेश गरम गरम रोटी आ रही। 3 करोड़, मैं आपको हिसाब दे रहा, प्लीज गौर से सुनना, खत्म मत कर रहा। 3 करोड़ रोटी डे ऑफ अरवईन में, अरवईन का दिन मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं मिसाल देके हिसाब बता रहा आपको। 3 करोड़ रोटी अगर अरवईन के दिन 3 करोड़ लोग थे तो कितनी रोटी चाहिए? अगर सुबह एक खाए, शाम एक खाए तो कितनी चाहिए? 6 करोड़। 6 करोड़ बोलना आसान है, गिनने बैठे तो पूरा दिन निकल जाए। अगर 6 करोड़ मैं गिनने बैठूं तो कितने दिन निकल जाए? और रोटी 6 करोड़ रोटी चाहिए अरबईन के दिन। एक रोटी का हिसाब ले रहा खाली, हर आदमी, कोई भूखा नहीं है, सब खा के जा रहा। तो ये रोटियां आ रही कहां से? एंट्रीज पूरी बंद है, सारी करबला की एंट्रीज बंद है, कोई आ ही नहीं सकता, इतना मजमा ऑलरेडी अंदर है, सारी एंट्रीज बंद है। उसके बाद ये रोटी कहां से आ रही? फ्रेश मिल रही। अब पता चला, गौर से सुनो, अब पता चला कि कोई इंसान नहीं बना रहा। जिन फरिश्ते ने हुसैन की मां के दरवाजे से 5 रोटी मांगी थी, जो 5 रोटी मांग के लेके गए थे, अल्लाह उन रोटियों को पलटा रहा। ये इंसान के बस की बात नहीं है, ये उसका इंतजाम है जो हुसैन के जरिए करवा। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले। अब इतना बड़ा मौजिजा हमारे साथ है, इतना बड़ा मौजिजा कि अरबईन में, नहीं बेटा रहने दे, मुझे तकलीफ हो गई, फिर पढ़ूंगा। अगर 1 गिलास डालेंगे तो 1 घंटा फिर पढ़ूंगा। थैंक यू। इतना बड़ा मौजिजा हमारे पास है, फिर तुम इधर उधर क्यों जा रहे यार? हुसैन जैसी पर्सनालिटी, हुसैन जैसा अल्लाह का बंदा, जो ताकत है, पावर है, वो हमारे साथ है। बस अपनी पेशानी को झुकाओ जाके वहां पे, अपनी बस वो काम करो जिससे तुम्हारा हुसैन तुमसे राजी हो जाए, मेरा मौला चौथा इमाम तुमसे राजी हो जाए। बस दोस्तों, आज की मैं इनकम्प्लीट छोड़ के जा रहा, सारी चीजें 7 दिन भी मैं यही बोला कि इनकम्प्लीट। 1 घंटा तो बस ही नहीं, कोई बात नहीं, कुछ मैसेजेस पहुंचे। सबसे बड़ी कामयाबी ये हुई है अशरे की, आई थिंक पहली मेरी मजलिस में मैंने सिले रहम के ऊपर बोला था, वो लोग गवाह हैं यहाँ पे। अल्लाह का शुक्र है कि एक फैमिली इसी इमाम बारगाह में मजलिस के बाद, जो कई सालों से एक दूसरे से चेहरा नहीं देखते, बात नहीं करते, मिल लिए। मैंने कहा कि ये मेरा पूरे 7 मजलिसें कामयाब हो गई, मेरा मौला राजी हो गया। उतनी दूर से आया, मकसद जो था वो कंप्लीट हो गया। एक मोमिन का मिलना, एक मोमिन नहीं मिलता, पूरा शहर मिलकर अजर देता अल्लाह। हमेशा कोशिश करो। बहरहाल मैं इनकम्प्लीट छोड़ के जा रहा, नामुकम्मल तकरीर छोड़ के जा रहा, वक्त की तंगी से। बहरहाल जो भी पैगाम दिया हूं इन 7 दिनों में, कोशिश करो अमल करने की। और मैं आप सबका और यहाँ की मैनेजमेंट का शुक्रगुजार हूँ। आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल। इतना बड़ा मजमा माशाल्लाह इन दिनों में इस इमाम बारगाह में आया। अल्लाह इस इमाम बारगाह को ताज़ुहूर इमाम क़ायम रखे इंशाअल्लाह। और मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। कोई बात मुझे मेरी बुरी लगी, हर्ट हुआ तो आई एम सॉरी। लेकिन मैं शारजा ऑलवेज आई प्रीफर कि शारजा के मोमिनीन, मतलब ये मत बोलो कि दुबई वाले अलग हैं, नहीं, एक ही बात है। मैं इमाम बारगाह शारजा में हूँ, इसलिए शारजा बोल रहा हूँ। दुबई वाले बुरा नहीं माने।
तो एक ही बात है भाई, यहाँ का क्राउड ही अब बेहतरीन है, पूरी दुनिया माशाल्लाह पढ़ता हूँ, लेकिन यूएई का क्राउड, शारजा इमाम बारगाह अली रजा का रोते भी बहुत अच्छा है, गिरिया भी करते, दाद भी देते, वक्त पे भी आते हैं, लेकिन कभी कभी आराम आराम से भी आते हैं इंशाल्लाह। बहरहाल मौला आप सबको आबाद रखे। ये पूरे 7 मजलिसें जश्न की कबूलियत इस इमाम बारगाह की मैनेजमेंट की अल्लाह तौफीक़ात में इजाफ़ा करें। हमारे शाकिर भाई एंड उनकी पूरी मीडिया टीम ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया। मौला इस मीडिया टीम को, हमारे भाई अरसलान को और शाकिर भाई की पूरी टीम को मौला स्ट्रॉन्ग रखे। ये मीडिया वालों, ये लोग नीचे, ये वॉलंटियर्स जो काम कर रहे, खूबसूरत रेड शर्ट पहन के, मैंने उन लोगों से कहा भाई अब तो अच्छा दिख रहा है रेड शर्ट, वो जो जैकेट पहनते हैं मुहर्रम में मत पहना करो, ग्रीन कलर का पहन लिया करो तो वो बेहतर रहता, काले के ऊपर ग्रीन पहन लो। तो बहरहाल ये टीम, यहाँ के वॉलंटियर्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी वॉलंटियर्स, क्या बेहतरीन इंतज़ाम कर रहे। अल्लाह इनको आबाद रखे, इनके रिस्क में बरकत दे, इनके मरहूमीन के दर्जात को बुलंद कर। और स्टार्टिंग से लेके ने जब इमाम बारगाह बना उस वक्त से लेके आज तक, 79 में शायद, उस वक्त से लेके आज तक जितने लोग यहाँ आते थे, मोमिनीन और मोमिनात जो मरहूमीन हो गए, जितने उलमा ज़ाकिरीन यहाँ आए और वो मरहूमीन हो गए, जितने मातमदार आए, जितने अज़ादार आए, उन सब की मग़फ़िरत के लिए, अपने अपने मरहूम वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए, बिलख़ुसूस हमारे साबिर भाई की मग़फ़िरत के लिए, और मेरे भाई मौलाना जावेद बिलग्रामी के लिए भी एक बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ो। और पूरे 7 दिन की मजलिस है जश्न की कबूलियत के लिए 3 सलवात पढ़ेंगे आज की रात की बरकत लेने के लिए, इस जश्न की कबूलियत के लिए भी बावाज़े बुलंद आखिरी तक। मैं आपको बोल रहा कि रहमत नाजिल अभी होना, आप उठना नहीं फर्श अज़ा से कि आपके ऊपर रहमत आना। 3 मरतबा चौथे इमाम की खुशी, बीबी शहरबानो और मौला हुसैन और 14 मासूमीन, बिलखुसूस मादर इमाम ज़माना बीबी नरजिस खातून को मुबारकबाद। 3 मरतबा बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल फर। परवरदिगार अपने अपने हाथों को बुलंद करो। परवरदिगार हमारे गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ कर दे, हमारी इन महफिल ये मजालिस कबूल कर ले। परवरदिगार मेरी मजलूम बीवी का वास्ता जन्नतुल बकी, जन्नतुल मौला, जनाब हमज़ा और अहले बैत की ख़बरों पे साया करके रोशन कर दे। आज मेरा चौथे इमाम की लहत पे साया नहीं है, अल्लाह आइंदा साल ये जश्न हम वहाँ करें, साया आ जाए इंशाअल्लाह। अल्लाह सीरिया में सैदनियों के रोज़ों की हिफाजत फरमा, शियत की हिफाजत फरमा, आज़ादारी की हिफाजत फरमा, हमारे अज़ा खानों की हिफाजत फरमा। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मौला हुसैन का चाहने वाला है उसकी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत फरमा। दुश्मनान ने आज़ादारी को नीस्त तो नाबूद कर दे। परवरदिगार हमारे सारे मरहूमीन के दर्जात को बुलंद फरमा। अल्लाह आखिरत बखैर हो, मोहब्बत मौलाए कायनात में ज़िंदा रख और अली ही की मोहब्बत में दुनिया से उठा। तौफीक दे कि हम तेरे दीन के, तेरे बंदों की खिदमत कर सकें। हजो सुबह में उठ के 110 मरतबा या 118 मरतबा सलवात पढ़ के पूरे मासूमीन को, चौथे इमाम मौला हुसैन को दिया 118 मरतबा पढ़ के कि अल्लाह आप पे, मौला हुसैन आप पे रहमत नाजिल करे। अगर हुसैन एक दफा बोल दे, मांगना 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 मांगना, शर्माना नहीं, शर्माना नहीं, मांगना कि मौला आपने देंगे तो कौन देगा, बच्चे के नाम पे दे दो। बीबी शहरबानों को बोलो कि इस बच्चे का सदका दो। उसकी गोद में कोई छोटा बच्चा, पहला बेटा, अगर कोई फकीर आके उस माँ से बोले कि इस बच्चे का सदका दे दो, गरीब औरत भी होगी, बोलेगी पहली मर्तबा मेरे बेटे के नाम पे मांगा है। दोस्तों ये तो सखी इब्ने सखी है। तुम हुसैन को बोलो आपका बेटा है, बीबी शहरबानों को बोलो इस बच्चे के नाम पे दो हमको। अब मांगना शुरू करो, जितना मांगना मांगोगे जाएगा। मौला की अता में कमी है, सिर्फ मांगने का सलीका चाहिए। उसने उस राहिब ने अल्लाह के रसूल से उस सलीके से नहीं मांगा था, उसने हुसैन से मांगा तो हुसैन ने तकदीर को बदल के 7 बेटे दे दिए। तुम्हारा किरदार बताता तुम अली वाले हो। तो ये हमेशा अपने जहन में, बैक ऑफ योर माइंड, सुबह उठ के ये बोलना कि अल्लाह को एक तौफीक दे दे कि मैं तेरे दीन की, तेरे बंदों की खिदमत कर सकूं। आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन अगर तुम बोल रहे तो तुमको तौफीक मिल रही तो वो एक नेकी इतनी बढ़ जाएगी
कि तुमको कहां से कहां लेके चले जाए। ये तो मैं इमाम की सिर्फ अखलाक बता रहा था। अब इमाम की जिंदगी के दूसरे वाक़या सुने कि कैसे इमाम ने अपनी जिंदगी को गुजारा है इतनी इबादतों के जरिए। इमाम की मशहूर किताब है सहीफ़ कामिला, सबके घरों में है। वो इंग्लिश में भी है, गुजराती में भी है, अरबी में भी है, उर्दू में भी है, हर जबान में आ गई, लेकिन घरों में रखी है, हम पढ़ते नहीं। हर दुआ हर मर्ज की दवा है सहीफ़ कामिला। मेरी ख्वाहिश है मेरे यूथ को, तुम्हारे इंटरनेट के ऊपर भी सहीफ़ कामिला है, तुम्हारी जबान में लिखी हुई है। रोज एक पेज पढ़ो मौला की दुआ के। ये कलाम है इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। दोस्तों, दूसरे लोग फायदा उठा रहे, हम नहीं उठा रहे। सेम चीज नहजुल बलागा के साथ है। मौला की किताब पढ़ना नहीं है, अगर एक पेज पढ़ोगे तुम्हारी मेमोरी शार्प होगी। मैं स्टूडेंट्स को बोल रहा, अपनी मेमोरी को शार्प करने के लिए, दिमाग को तेज करने के लिए दो काम करो। कुरान का एक रुकू पढ़ो और नहजुल बलागा या सहीफ़ कामिला पढ़ो। उसके बाद देखो कि तुम्हारी मेमोरी कैसे शार्प होती। कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। सहीफ़ कामिला एक कंप्लीट बुक है पूरी जिंदगी के लिए। प्लीज बोल रहा, रिक्वेस्ट कर रहा कि इस किताब की तिलावत करो, दुआओं को देखो। कोई मर्ज, कोई हाजत नहीं है जो सहीफ़ कामिला में नहीं। छोटी से छोटी दुआ है, बड़ी सी बड़ी दुआ है। इमाम की एक और दुआ आज दे देता, मफातिहुल जिना शेख अब्बास खुम्मी, पेज नंबर 105। ये मैं तोहफा दे रहा आपको, पेज नंबर 105। मफातिहुल जिना वो मफाती जो जिसका तर्जुमा मौलाना अख्तर अब्बास साहब लाहौर के उन्होंने किया। ज़ीशान हैदर जवादी की मफाती का तर्जुमे में पता नहीं कौन से पेज पे, लेकिन पाकिस्तानी भाइयों को बोल रहा, वो किताब मफाती आपके पास वहाँ पे अवेलेबल है। मफाती को अपने घर में रखना चाहिए, बेहतरीन दुआ। उसमें चौथे इमाम की एक मशहूर दुआ, इसलिए कि अगर आज मैं इमाम की महफिल पढ़ूँ और उनकी दुआएं ना दूँ तो फिर फ़ायदा क्या। आपकी हर मर्ज़ की दुआ, ये ऐसी दुआ है कि जिसके बारे में खुद आप पढ़ेंगे। पेज नंबर 105 के ऊपर, 105 के ऊपर सामने है ये दुआ, बिल्कुल सामने ऊपर के हिस्से पे, और लिखा हुआ है। रावी कहता है कि ये दुआ अगर कोई पढ़े और उसकी रावी कह रहा अगर उसकी हाजत पूरी ना हो तो वो मेरे ऊपर लानत करे, इन्हें रावी पे लानत करे। इतनी ऑथेंटिक दुआ, और मैं खुद पढ़ चुका। ये अजीब गोल्ड की माइन है कि मौला की दुआ, मौला के कलेमात, उसका तर्जुमा देखो, इलाही इलाही कैफा वजूद का, वैसे शुरू होती है वो दुआ। 100 मरतबा पढ़ना 1 घंटे का अमल है। शादी के लिए आज ही मैं ऊपर आने से पहले जो मैसेजेस आए कि मौलाना वो दुआ बता दो, दुआ बता दो। कोई लड़की के रिश्ते के, लंदन वाले थे, लड़की के रिश्ते के लिए बहुत अच्छा है। औलाद अगर किसी के पास नहीं है तो औलाद के लिए भी बहुत अच्छा। किसी का बिजनेस डाउन हो रहा, उसके लिए भी बहुत अच्छी है। रिस्क है, जॉब की तलाश में कोई है उसके लिए। इमिग्रेशन का किसी को प्रॉब्लम है, नहीं वीज़े का प्रॉब्लम, ये अमेरिका में मेरे साथ हुआ था। इमिग्रेशन का किसी का प्रॉब्लम है तो वो भी जो है ना, ये दुआ जो है आपको काम आएगी। अब ये सोचो, सिर्फ चौथे इमाम की ज़बान के जुमले और कुछ नहीं, जिस अंदाज से मेरे मौला ने मांगा। बहुत सिंपल तरीक़ा है इसका। 2 रकात नमाज पढ़ें, मफातिहुल जिना पेज नंबर 105, उसके ऊपर ये दुआ मौजूद। कभी भी करें, 24 घंटे में कभी भी करें, किसी वक्त भी करें, कोई भी दिन करो, कोई मुश्किल नहीं। और ये जो लंदन वाले थे, आज जो मैसेजेस आ रहे थे वो यही थे कि आज मेरे मौला की विलादत की रात है तो आज रात में हम करेंगे। कभी भी करो, कोई हर्ज नहीं। शाबान मौला ही का महीना। 2 रकात नमाज पढ़ना हाजत की चौथे इमाम से, कि मैं 2 रकात नमाज पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ हाजत की इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से क़ुर्बतन इल्लाह। नमाज के बाद मजलूम बीबी की तस्बीह ज़रूर पढ़ना, इसलिए कि यह कबूलियत नमाज है। नमाज पढ़ के बीबी की तस्बीह पढ़ के 9 मरतबा सलवात पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फर्ज। फिर आप ये दुआ लेके बैठ के दुआ पढ़ो, इलाही इलाही कैफा, यहाँ से ऐसा शुरू होती। 5 लाइन की दुआ है, 4.5-5 लाइन, मैक्सिमम 1 घंटा जाएगा, वरना 30-40 मिनट में हो जाती। ये अमल करने के बाद शुक्र करो अल्लाह का कि अल्लाह ने तुमको ये तौफीक दी कि तुम ये अमल कर सके। उसके बाद अगर 2 आंसू निकाल लो
मौला हुसैन के नाम पे, तो नूरुल अला नूर है, वो एक नोहा पढ़ लो, उसके बाद हाथों को उठा दो बस। देखो तुम, चौथे इमाम का मोस्ट रिकमेंडेड अमल, ऐसा रिकमेंडेड अमल है कि जहां बताया गया, मैं आपसे कह रहा कि मैंने खुद कुवैत में किया था, जब मैं कुवैत में रहता, वहाँ मौला के नाम की एक मस्जिद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम सालमिया में, वहां जाके मैंने किया और वो अमल पूरा हुआ। होना ही होना है, अनलेस तुम कोई ऐसा गुनाह कर रहे, कोई हराम हो रहा में से, खुदा ना खास्ता, जिसकी वजह से रुक गए। इतना रिकमेंडेड अमल है, चौथे इमाम का ये अमल करो, दुआ मांगो। और आज की रात हम सब जमा हुए इमाम की विलादत की सालगिरह मनाने के लिए ना, तो अब आप कल की सुबह इमाम को क्या देंगे? मुबारकबाद हम कैसे देंगे मौला को? बस मैं आखिरी स्टेज पे आ गया, किस अंदाज से देंगे? आप ये बोलना, बीबी शहरबानों को भी देना, मौला हुसैन को भी देना, दोनों को, माँ बाप को। बीबी शहरबानों का नाम जरूर रखना, माँ को मुबारकबाद जरूर देना। और चौप मौला हुसैन, मेरे मौला को दो, बीबी को दो, मौला हसन को दो, अल्लाह के रसूल को दो, बीबी खदीजतुल कुबरा को दो, पूरे 11 इमामों को दो, 12 इमामों को, ज़माने के इमाम को भी ज़रूर देना। बेहतरीन अमल जो है ना मुबारकबाद देने का, जिससे तुम्हारा रिश्ता बनता जाएगा, जिससे देखिए कल की सुबह नेमतों का नाजिल होना ही होना है। हुज्जत खुदा ज़मीन पर आया, हुसैन का बेटा, बड़ा बेटा ज़मीन पे आया, दीन को बचाने वाला बेटा ज़मीन पे आया, तो कल रहमतें नाजिल होंगी 100%। जब आप विलादत की महफिल में से जाएंगे, जाने के बाद सुबह में फजर पे जब उठना, मैं बहुत सिंपल तरीक़ा बोल रहा, हर मासूम को या एक साथ 110 मरतबा सलवात पढ़ के बर्थडे गिफ्ट दो, तोहफा दो। इसलिए कि जब हम सालगिरह में किसी के जाते हैं तो कोई ना कोई तोहफा लेके ज़रूर जाते हैं, बच्चे की सालगिरह हो या बड़े की सालगिरह। लेकिन अब हम तो मौला को कुछ भी नहीं दे सकते। बेहतरीन इसका अमल उलमा बताते हैं कि सलवात पढ़ लो, 110 मरतबा सलवात पढ़ के अब नाम लेना शुरू करो। सबसे पहले माँ को दो, बीबी शहरबानों को, फिर मौला हुसैन को, पूरे 14 मासूमीन को, अहले बैत नबुव्वह सबको दे दो। देने के बाद इसलिए सलवात के बारे में इसलिए कहा गया कि सलवात जो है क्या है, मतलब क्या इसका सलवात का, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, ज़रूरत आपकी कंप्लीट होगी। वह अज्जिल फरजहुम, तो दुआ है कि अल्लाह तू मोहम्मद और आले मोहम्मद पे अपनी रहमत को नाजिल करे, यही है ना दोस्तों। जब आप किसी को दुआ देते हैं कि अल्लाह तुम पर रहमत को नाजिल करे, तो सामने वाला भी दुआ देता ना यार। आहिस्ता मत सुनो, आज की तकरीर में कई आपको पॉइंट्स मिले हैं। ये भी कहता है ना, जब मैं बोलता कि अल्लाह आप पे रहमत नाजिल करे, तो वो भी बोलता अल्लाह आप पे भी रहमत नाजिल करे। नहीं सुन रहे, या रसूल अल्लाह, यार दोस्तों मुझे पढ़ने 15 मिनट रह गए। जब आप रहमत की दुआ करते तो सामने वाला भी बोलता रहमत नाजिल करे। अगर वो ना बोले तो हम क्या कहते, यार ये बंदे को अखलाक ही नहीं है। और अहले बैत मरकज है अखलाक के, मासूमीन से बड़ा साहबी आपने वाकया सुना, साहिब अखलाक कोई नहीं होता। ऐसे अखलाक के दुश्मन भी आए तो उसके साथ अखलाक के साथ पेश आ रहे। अब आप इमेजिन करो, इमाम बारगाह अली रजा में आप बैठे हुए हैं और आप सलवात पढ़ के मासूमीन को हदिया कर रहे हैं। जब किसी मजलिस में जाना तो यही करना, खाली बैठ के बैठे नहीं रहना, डबल सवाब लेना, इसलिए कि अल्लाह रहमत नाजिल करते हुए खुश होता जाता। और फिर फर्श अज़ा से बेहतर कौन सी जगह होती। तो आपने सुबह में उठ के 110 मरतबा या 118 मरतबा सलवात पढ़ के पूरे मासूमीन को चौथे इमाम की विलादत का हदिया करो। मौला हुसैन को बोलो मौला आपको बेटा मुबारक, बीबी शहरबानों को बोलो कि आपको एक बड़ा बेटा मुबारक। आपने सलवात पढ़ के उनको बर्थडे गिफ्ट दिया, जैसी मौला हुसैन को दिया 118 मरतबा पढ़ के।
कि अल्लाह आप पे, मौला हुसैन आप पे रहमत नाजिल करे। अगर हुसैन एक दफा बोल दे, मेरा मौला हुसैन एक दफा बोल दे अल्लाह इस पे भी रहमत नाजिल करे, आप मांगना 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 मांगना, शर्माना नहीं, हुसैन से शर्माना नहीं, मांगना कि मौला आपने देंगे तो कौन देगा। और मौला आपकी सालगिरह, बच्चे की सालगिरह है, बड़ा बेटा आया है, इस बच्चे के नाम पे दे दो। बीबी शहरबानों को बोलो कि इस बच्चे का सदका दो। कैसे? अब आपको मैं बोलूं, जब कोई गरीब से गरीब औरत हो, अगर उसके पास विलादत हो, आप एक तस्वीर करो, लेबर रूम के साथ, हॉस्पिटल में लेबर रूम में जब वो बाहर आए, उसकी गोद में कोई छोटा बच्चा, पहला बेटा, अगर कोई फकीर आके उस मां से बोले कि इस बच्चे का सदका दे दो, गरीब औरत भी होगी, बोलेगी पहली मर्तबा मेरे बेटे के नाम पे मांगा है। दोस्तों ये तो सखी इब्ने सखी है। तुम हुसैन को बोलो आपका बेटा है, बीबी शहरबानों को बोलो इस बच्चे के नाम पे दो हमको। अब मांगना शुरू करो, जितना मांगना मांगोगे मिलता जाएगा। मौला की अता में कमी है, सिर्फ मांगने का सलीका चाहिए। उसने, उस राहिब ने अल्लाह के रसूल से उस सलीके से नहीं मांगा था, उसने हुसैन से मांगा, तो हुसैन ने तकदीर को बदल के 7 बेटे दे दिए। समझे आप? तो कोशिश करो मांगने की, मांगते हुए कभी नहीं शर्माना। बंदों से मांगते हुए शर्मा, हुसैन से क्या शर्मा रहे? बंदों से मांगोगे तो इज्जत जाएगी, हुसैन से मांगोगे इज्जत मिलेगी। हमेशा याद है, कभी बंदों से नहीं मांगना, अल्लाह से मांगना या मासूमीन से मांगना। तो कल की सुबह इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई चीजें मांगो, सिर्फ ये मत बोलो कि मौला मुझे मिलियनर बना दो यूएई में। दुनिया और आखिरत मांगो, हियर एंड हियर आफ्टर, दोनों चीजें मांगो। शैतान से बचने के लिए, बचना चाहते हैं शैतान से? ही इज अवर फ्रेंड। शारजा वालों का फ्रेंड नहीं है। हर आदमी शैतान से दोस्ती करना चाहता है। जाहिरी तौर पे तो बोलेगा नो,